हेलो कंपटीटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हमारा जो एनसीईआरटी का जो बैच है, उसमें जो हमने अभी तक जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो थ्योरी पर हम लोग आए थे, जो कल हम लोग पढ़े थे, आज लेक्चर नंबर 6 है। तो हम लोग ये करते हैं कि आप लोग का सॉरी लेक्चर नंबर 7 है। तो आज हम लोग का क्या है, इसमें पहले उससे जानने से पहले हम लोग आज थोड़ा-सा रिकैप करेंगे। तो चलते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रेटजी एकेडमी पे, और हमारा टेलीग्राम चैनल है वेब्स एकेडमी 24। तो आप लोग इससे जुड़िए और हमारे साथ अपनी तैयारी को एक अच्छा मोड़ दीजिए और अच्छा बनाइए। आगे चलते हैं हम लोग कि क्या पढ़े थे। तो देखिए, हमारा जो थर्ड जो चैप्टर था हम लोग का, उसमें क्या बोल रहा था कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग डिटेल जान गए थे कि कैसे बना है। ज्वालामुखी के बारे में जाने थे और भूकंप के बारे में जाने थे, साइडोजन के बारे में जाने थे। अब यहाँ जो हमारा कल जो हम लोग स्टार्ट किए थे आपका 4th नंबर चैप्टर, जो आप लोग निकालिएगा एनसीईआरटी का 11 क्लास का, मतलब 11वीं क्लास का, जो हम लोग एनसीईआरटी का पढ़ रहे थे। देखिए, अभी तक हमने आपको क्या-क्या पढ़ाया है, वो आप थोड़ा-सा देख लीजिएगा, जो आपको कल पढ़ाया गया था आपका। देखिए, एक चीज़ और यहाँ पे आपको नोट पे करके लिखना है कि हमारे क्या है कि पृथ्वी के 29% भाग पर ना महाद्वीप है और बाकी पर महासागर फैले हुए हैं। मतलब इस पे 29% जो है ना, 29% जो है, जिस पर क्या है, हमारा कॉन्टिनेंट है, ओके? और बाकी पर आपका ओशियन है, ओके? ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे भी देखिए, इंग्लिश वाले भी देखिए कि यू नो दैट कॉन्टिनेंट्स कवर 29% ऑफ द क्या है यहाँ पे, ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, ओके? एंड रिमाइंडर जो है इज अंडर ओशियन वाटर्स। तो ये आप नोट करके लिख लीजिएगा। और आगे मैं आपको जो बताया हूँ वो भी देखिएगा। यहाँ पे आगे मैं आपको बताया था कि महाद्वीपीय जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, जिसको महाद्वीपीय प्रवाह कहा जाता है, उसमें क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम लोग कहाँ क्या पढ़े हैं। तो अब तक देखिए कि महाद्वीपों का इकट्ठा दिखाया गया था, ठीक है? जर्मन मौसमवादी जो थे, मौसमविद जो थे, आपको मेट्रोलॉजी बताए थे कि अल्फ्रेड वेगनर के बारे में। वो कौन थे? आपका जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने जब क्या किए थे कि महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत सन 1912 में प्रस्तावित किया था, जो हम लोग कल पढ़े थे, ओके? यह सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन एवं महासागरों के वितरण से ही संबंधित था। तो हम लोग ये कल जाने हैं। इसमें और क्या-क्या हम लोग जाने हैं कि ये एविडेंस में क्या-क्या आपको दिए थे। तो ये बताए थे कि आपका पैंजिया है, देखिए यहाँ पे आ गया। उन्होंने महाद्वीपों को पैंजिया नाम दिया था और महासागरों को पैंथेलासा का नाम दिया था। और फिर बाद में क्या हुआ था आपका, लॉरेशिया में हुआ था और गोंडवाना लैंड में विभक्त हुआ था, और बीच में कौन-सा, टेथिस सागर था। तो हम लोग कल पढ़ चुके हैं। तो आप लोग को दिखा रहे हैं कि हम कोई अलग आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको बुक से ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो आपको कांसेप्ट जो दिया जा रहा है, वो कांसेप्ट बेस्ड आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, धीरे-धीरे ये क्या हुआ, अनेक हिस्सों में बँट गए, जो एक आज के महाद्वीप के रूप में मतलब दिखाई पड़ता है, ओके? महाद्वीपीय विस्थापन के जो अनेक प्रमाण भी प्रस्तुत किए, जैसे एविडेंस में दिए। महाद्वीपों में साम जो होता है ना कि आपका दक्षिण अमेरिका, देखिए साउथ अमेरिका जो है, अफ्रीका के आमने-सामने का तटरेखा को जोड़ा गया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के द्वारा, तो वो दिखा कि एक जैसा साम्य है, मतलब जुड़ा हुआ है। जो यहाँ पे आपको बता रहा है, इंग्लिश में भी बता रहा है आपका क्या, देखिए आपका इंग्लिश में भी बता रहा है यहाँ पे आपका द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स जो है जिगसॉ फिट, ओके? जिगसॉ फिट यहाँ पे बोल रहा है द शोर लाइन्स ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका फेसिंग ईच अदर हैव ए रिमार्केबल एंड अनमिस्टेकेबल मैच, ओके? इट may be noted that a map produced using a computer program to find the west fit of the Atlantic जो margin was presented by बुलार्ड इन 1964, ओके? ये हमारा क्या कहा गया था कि दक्षिणी अमेरिका और जो किया गया था ना आपस में, ये क्या है कि 1964 में बुलार्ड जो ने क्या दिया था आपका, नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम के तत्वों को जोड़ते हुए मानचित्र से तैयार किया गया था। तो आप ये
मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो ये आप देख लीजिएगा, जैसे आपको और भी कहाँ क्या-क्या पढ़ाया था आपका अभी तक, जो एविडेंस में इन्होंने दिया था, जो एक बार हम लोग थोड़ा-सा और मैं आपको जो पेज है आपका, खाली पेज पे मैं लेकर जाके आपको बता देता हूँ। तो आज हमारा जो 4 मैं आपको एविडेंस आपको बता चुका हूँ। 1 मिनट, आपको कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपका पेज खाली है, तो यहाँ पे आते हैं, ओके। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो एविडेंस में फर्स्ट एविडेंस जो दिया था इन्होंने, तो जिगसॉ फिट, ओके। सेकंड जो दिए थे इन्होंने आपका सेम एज अक्रॉस द ओशियंस, ओके, जिसको बोला जाता है हिंदी में, हिंदी वाले, महासागरों के पार चट्टान की आयु की समानता। हमारा थर्ड क्या दिया हुआ था, प्लेसर डिपॉजिट, ठीक है, प्लेसर डिपॉजिट, ओके। इसको हिंदी में डिपॉजिट मतलब प्लेसर डिपॉजिट को प्लेसर निक्षेप ही मतलब कहा जाता है, ओके, आप समझ रहे होंगे। और फोर्थ में हम लोग जो दिए थे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल, ठीक है, मतलब जीवाश्मों का वितरण। तो ये हम लोग 4 जो एविडेंस दिए थे उनके बारे में जान चुके हैं, ओके। तो अब हम लोग आज का जो हमारा जो है और आगे चलते हैं कि इन्होंने और क्या मतलब एविडेंस दिए थे। तो कल तक तो हम लोग 4 जो भी एविडेंस दिए थे 4, वो पता है, एक 5वां भी इन्होंने एविडेंस दिया था, ठीक है। तो ये हम आपको बताते हैं कि 5वां जो एविडेंस हम लोग को दिया गया था, वो आपका टिलाइट के रूप में दिया गया था। तो पहले तो ये जानेंगे कि टिलाइट, ठीक है, देखिए टिलाइट हिंदी और इंग्लिश में एक ही होता है, तो आप लोग समझिएगा कि टिलाइट इसको ही बोलते हैं। तो टिलाइट में क्या है ना आपका, टिलाइट में क्या दिया गया था आपको, कि जैसे मानिए कि ये हमारा इंडिया का जो मैप है, ओके, तो इंडिया का मैप है। तो ये इंडिया में, 1 मिनट फिर से मैं आपको करता हूँ, ये आपका इंडिया का मैप है, ऐसे गया आपका, ऐसे गया और फिर ऐसे गया, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि आपका यहाँ से आपका मानते हैं उत्तराखंड है, तो यहाँ से क्या है कि गंगा, ठीक है, गंगा बह के आ रही है और ये ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। तो ये आपस में यहाँ पे आपका मैदान का निर्माण करेंगे, मतलब आपका लैंड फॉर्म करेंगे, किसके अवसाद लाएंगे, जैसे इससे अवसाद लाके यहाँ पे इकट्ठा करेंगे, तो गंगा का मैदानी भाग बोला जाता है ना, ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग बोला जाता है, ओके। तो ये क्या है कि आपका फील्ड बनाया, ठीक है, मैदानी भाग बनाया, आपका ये भी मैदानी भाग बनाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा ना, ये कैसे बन रहा है, तो आपका अवसाद लाया जा रहा है, अवसाद जब इकट्ठा हो रहा है तो इससे क्या बना जा रहा है, ये मैदानी भाग बन रहा है। कभी क्या होगा कि ये बीच से मान लिया जाए कुछ सालों वर्ष, कुछ वर्षों बाद, मतलब करोड़ों सालों वर्ष बाद क्या हो गया कि ये क्या हो गया कि अलग हो जाए, इसकी दूरी बन जाए, 500 किलोमीटर हो गया, 600 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर इसकी दूरी बन जाए करोड़ों वर्ष बाद। तो ये क्या है कि एक साथ तो इनका मतलब फॉर्मेशन हुआ था, फॉर्मेशन तो ये दोनों का एक ही हुआ था, नहीं समझे? एक बार फिर मैं देखता हूँ, आपको ले चलता हूँ। ये मान लिया जाए कि भारत का मैप है जो आपका, ये भारत का मैप मान लिया, ओके। तो यहाँ से गंगा बह रही है, तो ये क्या बना रही है, गंगा का मैदानी भाग बन रहा है, ये ब्रह्मपुत्र है तो ये भी मैदानी भाग बना रहा है, ओके। तो ये क्या है कि बीच से जो है ना, ये बीच से करोड़ों वर्ष बाद ये क्या होगा, अलग होगा, लेकिन इसका फॉर्मेशन तो एक ही टाइम हुआ था ना। तो क्या है कि इसकी जो कुछ ना कुछ तो बाद में देखेंगे तो समानताएं तो मिलेगी, ठीक है, समानताएं तो मिलेगी। मतलब क्या है कि देखिए, अवसाद ले गया, ठीक है, सॉइल का एजेंट यहाँ पे कौन बना, रिवर बना, रिवर बना, ठीक है। कहाँ से ये ला रहा है सॉइल को, माउंटेन से, जैसे यहाँ पे पहाड़ है तो यहाँ से निकला है ना ये गंगा, तो गंगा तो ये पहाड़ से अपना अवसादों का ला रहा है, तो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये सॉइल का एजेंट बन गया, कौन, रिवर बन गया, ठीक है, रिवर बन गया, नहीं समझे, जैसे कोई रिवर है, ठीक है, सिंपल मान लीजिए। तो यहाँ पे ये मैदानी भाग बना है, तो ये क्या है, पहाड़ से लाया आपका अवसाद, यहाँ से इकट्ठा किया, इकट्ठा करते करते ये क्या बनाया, आपका लैंड प्लेन बनाया, ठीक है, मैदान बनाया, मैदानी भाग का निर्माण किया। तो क्या हुआ कि ये जो ये यहाँ तक गया, तो ये बीच से जो है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ ये दोनों पर देखिएगा, ये दोनों और ये दोनों। तो यहाँ से क्या हुआ कि करोड़ों वर्ष बाद ये क्या होता है, या कुछ वर्षों बाद ये टूट जाता है, जिसकी दूरी मतलब 1000 किलोमीटर या 500 किलोमीटर हो गया, ओके। तो ये क्या होगा, कुछ तो सिमिलरिटी मिलेगा ना ये दोनों में,
इसमें भी काहे कि एक साथ इनका फॉर्मेशन हुआ था, मतलब जन्म इनका एक साथ हुआ था, जन्म यानी विकास इसका एक साथ हुआ था और बाद में ये जब टूटेगा तो जो यहाँ प्राप्त होगा वो भी यहाँ प्राप्त होगा क्योंकि बीच से ये टूटा है। ओके, तो यही समझाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो लेकिन यहाँ टिलाइट में क्या बोला गया है कि जैसे ये ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर्स में क्या है कि जब क्या करता है कि ये क्या होगा कि ग्लेशियर भी जब मतलब पिघलता है ना, तो उससे क्या आता है कि अवसाद यहाँ जमा होता है। ठीक है, जमा होगा तो ये लैंडफॉर्म का विकास करेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा गया है आपको, यही मैं समझाने का उस समय से कोशिश कर रहा था। ठीक है, देखिए नहीं समझे, ये मान लिया ग्लेशियर है, अब ग्लेशियर पिघलेगा, इसके साथ क्या आएगा, अवसाद आएगा, अवसाद आएगा तो ये प्लेन बनाएगा, प्लेन बनाएगा, ओके, प्लेन बनाएगा, प्लेन बनाएगा, मैदान बनाएगा। ओके, तो ये आपको टिलाइट समझाने के लिए ये आपको समझा रहा हूँ। एक तो ये आप समझ गए, सिमिलरिटी पाया जाएगा, पाया जाएगा, ये नोट आप ध्यान दीजिएगा। अब क्या हुआ कि मतलब इसको अगर कैसे डिफाइन करेंगे टिलाइट को, तो टिलाइट में वही कहा गया ना कि जैसे वहाँ पे नदी आपको बता रहा था मैं, यहाँ पे क्या हो गया कि उस समय क्या था ना, उस समय मतलब नदियों से निर्माण वाले बात नहीं थी। तो इसलिए वहाँ उस समय क्या बोला गया था कि टिलाइट मतलब वो अवसादी चट्टान है जो हिमानी के निक्षेपण से मतलब अपरदन से क्या हुआ है, निक्षेपित होकर क्या हुआ है, निर्मित हुआ है। और इसी प्रकार के चट्टान जो है अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका में भी पाया जाता है। तो कहने वाली बात है कि टिलाइट किसको कहेंगे, टिलाइट किसको कहेंगे, तो आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में। टिलाइट जो है ये आपका 5th नंबर का जो है वो होगा कि टिलाइट टिलाइट वो अवसादी चट्टान है, क्योंकि अवसादों से बना हुआ है, तो वो अवसादी चट्टान है जो हिमानी हिमानी निक्षेपण से निर्मित होते हैं से निर्मित होते हैं। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, टिलाइट बोलेंगे। और इसी प्रकार का जो चट्टान है आपको भारत में पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है और साउथ अमेरिका में पाया जाता है और अंटार्कटिका में भी पाया जाता है ऐसे चट्टानें। तो ये क्या आपको बता रहा है, ये भी बता रहा है कि कहीं न कहीं जो हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारा जिग्स ऑफ इट हो गया, आपका ओशियन एज हो गया, आपका प्लेसर डिपॉजिट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स हो गया, मतलब जीवाश्मों का वितरण हो गया, सेम बना। तो ये भी इसका जो 5वां नंबर जो टिलाइट जो बोल रहा है कि ये भी कहीं न कहीं आपस में जुड़े हुए थे, तभी तो एक जैसा हमारा जो हिमानी जो टिलाइट मिल रहा है, एक जैसा मिल रहा है। आप देखिएगा कुछ चीज़ों का, जैसे मान लिया जाए कि पहाड़ है, मान लिया जाए कि पठार है, उसमें क्या है ऐसे-ऐसे आपको दाग टाइप में मिलेगा। ठीक है? हमारे पास अब संरचना मतलब मेरे पास तकनीक थोड़ा कम है और हमारे पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं है कि जिससे मैं आपको दिखा पाऊँ। आपको मैं दिखाने का कोशिश करता, लेकिन मेरे पास अभी वैसा उम कुछ चीज़ों का दिक्कत है अभी, इसलिए मैं आपको नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आप समझा सकता हूँ मैं कि जैसे मान लिया जाए इसे चट्टान मान लीजिए या पहाड़ मान लीजिए, पठार मान लीजिए, इसमें क्या होता है कि ऐसे-ऐसे आपका बीच मतलब गोल टाइप में आपका, राउंड टाइप में आपका क्या होगा, इससे निक्षेपित वाले आपको चिन्ह मिलते ही रहेंगे। मान लिया कहीं वाटर है, ये नीचे वाटर है, आपको देखिएगा कि ऐसे मिलेगा, तो वहाँ पे ये आपको साइन आपको मिलेगा। मैं कल कोशिश करूँगा कि इसका पिक्चर मैं आपको ऐड करके ज़रूर लाऊँ, ओके? तो आप समझ चुके होंगे। तो ये भी दर्शा रहा है क्या टिलाइट हमारा कि कहीं न कहीं जो आज के डेट में जो आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, आपका अफ्रीका हो गया, आपका यूरोप हो गया, आपका ये एशिया हो गया, या आपका ये इंडिया हो गया, आपका ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये अंटार्कटिका हो गया, ये कहीं न कहीं एक समय में जैसे 250 मिलियन से ईयर से पहले एक साथ जुड़े हुए थे, ओके? जो हम लोग पहली क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, चैप्टर नंबर जब 4 आपको मैं शुरुआत किया था तो। आज इसमें और क्या होता है कि टिलाइट का जो आप परिभाषा लिखे हैं, उसमें और कुछ आप थोड़ा-सा मतलब जोड़िएगा कि टिलाइट चट्टान से मतलब जो होता है ना, टिलाइट चट्टान जो है, क्या बता रहा है कि पूरा मतलब एक पैलियो, ठीक है? पैलियो आपका क्लाइमेट्स भी बताता है और महाद्वीपों का विस्थापन भी बताता है। तो पैलियो मतलब क्या होता है? पैलियो क्लाइमेट्स मतलब पुरातन, ठीक है? पुरातन।
पुरातन जलवायु भी बताता है कि कैसा था पहले का जलवायु। तो हमारा जलवायु जो पहले का था, जो ग्लेशियर से अगर बन रहा है ये अवसादी चट्टान, तो यानी हमारा पहले का जो क्लाइमेट था वो ग्लेशियर के अकॉर्डिंग था। अभी उस टाइप का नहीं है, अभी वो नदी का रूप ले लिया है, पहले ग्लेशियर ही था, तो ये क्लाइमेट भी बता रहा है पहले का समय का, यानी पुरातन समय का। ओके, नहीं समझे? जैसे उस समय जो चट्टानों का टिलाइट का जो निर्माण हुआ है, वो क्या बोल रहा है कि ये ग्लेशियर के चट्टानों से हुआ है, ठीक है? ग्लेशियर के अवसादों से हुआ है। तो उस समय क्लाइमेट कैसा था? मतलब ग्लेशियर था ही सिर्फ, तो उस समय का क्लाइमेट हम लोग को पता चल गया। और इससे एक चीज़ और क्या पता चला, क्लाइमेट के साथ-साथ क्या पता चला कि ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो हो रहा है, उसका भी ये महाद्वीप का जो विस्थापन हो रहा है, उसके बारे में भी स्पष्ट प्रमाण देता है। ठीक है? क्यों? ग्लेशियर के अपरदन जो देखिए क्या होता है कि जैसे मतलब क्या हुआ ना कि जैसे ये क्या होता है ग्लेशियर जो होता है ना, इसका अपरदन जो होता है, तो वो धीरे-धीरे होता है। जैसे ग्लेशियर धीरे-धीरे बहेगा ना, जैसे इसमें अगर बहाव होगा, तो ऐसे, 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 ऐसे जाएगा। और नदी को आप देखते होंगे, तो इसका बहाव जो होता है बहुत अधिक होता है, एकदम बहुत तेज़ी से होता है, आप देखे होंगे। लेकिन ग्लेशियर जो भी बहेगा, वो तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चलेगा। ये आप याद रखिएगा, इसी के कारण क्या है कि अपरदन जो होता है, इसका स्लो होता है, जिससे अवसादों का भी जानकारी प्राप्त होता है इसके बारे में। ओके, तो ये उनका एविडेंस हो गया था। लेकिन एक चीज़ और है, लोग आप एविडेंस आप दे दीजिएगा, इतने पे भी लोगों का और भी कहना होगा कि मतलब उस समय क्या कहा कि चलो भैया आप तो ये दे दिए, अब इसका रीज़न क्या है? मतलब ऐसा रीज़न क्या है? मतलब आप एविडेंस दिए कि चलो मान लेते हैं कि ये आपका जिग्सॉ फिट है, जो भी हम एविडेंस मान लिए, आपका प्लेसर डिपॉज़िट से भी बना वो भी मैं मान लिया, आपका टिलाइट भी मान लिया। लेकिन ये एक टिलाइट वगैरह हुआ कैसे? कारण क्या है भैया? पीछे इसके पीछे कारण क्या है? ये तो मैं आप बताए नहीं, ठीक है? तो ये तो बताया नहीं। जैसे देखिए क्या है ना, टिलाइट के बारे में एक चीज़ और आप जान लीजिए, जो मैं आपको पहले आपका मैग्मा का जो बारे में आपको बता रहा था कि मैग्मा जो था ना, वो आपका क्या कर रहा था? मूवमेंट कर रहा था, तो वो टिलाइट का मतलब उसमें जोड़ा जा रहा था। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि आप सर बोल रहे हैं कि मतलब कि कारण आप बताए ही नहीं। जैसे उन्होंने कारण नहीं बताया तो आप भी पूछ सकते हैं ना सर हाँ, ये तो बात सही है कि कारण तो देना पड़ेगा ना, रीज़न तो देना पड़ेगा ना, किस चीज़ के कारण ये टिलाइट हो रहा है या प्लेसर डिपॉज़िट हो रहा है या आपका जो जिग्सॉ फिट है, क्यों हुआ ऐसा? तो इसके पीछे इन्होंने जो कारण दिया, एक पहला कारण जो दिया इन्होंने, ये दिया आपका फ़ोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग, फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग, ठीक है? मतलब प्रवाह संबंधी ये बल दिए। मतलब क्या है कि प्रवाह संबंधी ये बल का मतलब बोले कि इसका प्रवाह का जो ड्रिफ्टिंग का कारण है, बल है, ठीक है? तो इन्होंने 2 बल का नाम मतलब प्रस्तुत किए। एक था पोलर, ठीक है? पोलर फीलिंग मतलब ध्रुवीय फीलिंग बल, ओके? और दूसरा क्या था आपका टाइडल फोर्स, ठीक है? टाइडल फोर्स, ओके? तो ये क्या था? ज्वारीय बल, ज्वारीय बल, ठीक है? इसको हिंदी में बोलते हैं। सबसे पहला जो दिए आपका पोलर फीलिंग, ठीक है? पोलर फीलिंग, फ्लिंग, फ्लिंग, फीलिंग नहीं है, फ्लिंग है, फ्लिंग, ठीक है? FLEEING, फ्लिंग, फ्लिंग, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले तो है कि फ्ली माने क्या हो जाता है? फ्ली माने होता है भाग जाना। इसका मतलब क्या होता है? फ्ली मतलब भाग जाना, ओके? तो इसलिए ये क्या कह रहा है कि जो पोलर फीलिंग जो आपका बोला गया, भाग जाना का मतलब है कि ऐसा फोर्स ऐसा फोर्स जो लग रहा है, जो क्या कर रहा है कि जैसे ये पोल हो गया हमारे लिए नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है? तो ये क्या कह रहा है कि पृथ्वी को मतलब महाद्वीप को ये क्या कर रहा है, पोल ये जो मतलब है ये मान लीजिए, 1 मिनट आपको फिर से समझाता हूँ। ये आपका पृथ्वी हो गया, ठीक है? यहाँ क्या हुआ, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ पोल हो गया। ये क्या कर रहा है, जो कॉन्टिनेंट है, ये मान लीजिए कॉन्टिनेंट है, तो इसको इधर से ये खींच रहा है, ठीक है? पोलर, एक इधर से खींच रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि जब दोनों तरफ से खिंचाव आ रहा है, तो ये कैसा बन जा रहा है, ये कैसा शेप ले रहा है, ये ऐसे टूट रहा है और ये ऐसे टूट रहा है। तो यही बता रहा है, ठीक है? तो ये कारण बताएँ कि ये पोलर फ्लिंग जो फ़ोर्स है, उसी के कारण ये हुआ, ठीक है? अब नहीं समझे? जैसे आपको मान लिया जाए कि पोलर ये नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ पोल हो गया, आपका ये बीच में कॉन्टिनेंट है,
तो ये क्या कर रहा है कि ये जो पोल है ना नॉर्थ वाला, वो इधर से मतलब अपना बल लगा रहा है, ये आपका इधर बल लगा रहा है। तो इसी का जो क्या प्रभाव पड़ा, इसका जो रिजल्ट निकला, जो एक और ये 2 में मतलब एक इधर खींच के लेके चला गया और एक इधर खींच के लेके चला गया। ओके, तो यही आपको पोलर फ्लिंग के द्वारा मतलब हुआ। ये ऐसा किसने बोला? वेगनर साहब ने बोले। ठीक है, अब क्या हुआ दूसरा में जो है हमारा कि एक टाइडल फोर्स के बारे में बताएं। ठीक ठीक है, टाइडल फोर्स के बारे में बताएं, मतलब ज्वारीय बल के बारे में बताएं। तो ज्वारीय बल क्या करता है, आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो अर्थ है और यहाँ पे मून हो गया और यहाँ पे आपका सन हो गया, तो ठीक है, ये क्या होता है कि आपका ठीक है, यहाँ पे आपका मून हो गया, यहाँ पे आपका आपका सन हो गया, यहाँ पे आपका अर्थ हो गया, मान लेते हैं ऐसे है। तो ये क्या हुआ कि इसके बीच में मतलब क्या है कि गुरुत्वीय बल लगता है। ठीक है, ये दोनों क्या है कि गुरुत्वीय बल लगाया, नहीं समझे? जैसे ये मून हो गया, ये आपका सन हो गया, ये आपका पृथ्वी हो गया, तो एक इधर से बल लगा रहा है, एक इधर से बल लगा रहा है। ठीक है, मून सन ये अर्थ होगा। ठीक है, ऐसे बल लगाया, ठीक है, पृथ्वी पर ज्वारीय बल लगाया। उसके कारण क्या होता है कि जब ज्वारीय बल लगाता है तो इसमें क्या होता है, महासागर होता है। ठीक है, महासागर है, तो महासागर में क्या होता है कि महासागरों में ये ज्वार पैदा कर देगा। ठीक है, जब गुरुत्वीय बल लगाएगा तो एक ज्वार पैदा होगा, तथा करोड़ों वर्ष बाद क्या होगा, मतलब बहुत वर्षों के बाद क्या होगा कि ये जो बल होगा ना प्रभावशाली होगा, प्रभावशाली होगा। तो प्रभावशाली होकर क्या करेगा, ये कॉन्टिनेंट का विस्थापन करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, कॉन्टिनेंट यहाँ है तो इसको क्या कर देगा, यहाँ खींच के लेगा, यहाँ खींच के लेके आ जाएगा, यहाँ खींच के लेके आ जाएगा। तो ऐसे करेगा, नहीं समझे? मान लिया जाए कि ये कॉन्टिनेंट है पृथ्वी पर। ठीक है, अब यहाँ से भी आपको गुरुत्वीय बल लगा रहा है, यहाँ से गुरुत्वीय बल लग रहा है। ओके, ये भी नहीं समझे, फिर से समझाता हूँ। ये पृथ्वी है, ये चारों तरफ क्या है, हमारा महासागर है। ठीक है, ये आपका कॉन्टिनेंट हो गया। अब यहाँ से ज्वारीय बल लगा रहा है, ठीक है, मान लिया चंद्रमा यहाँ है तो ज्वारीय बल लगा रहा है, तो इसमें क्या होगा ना कि एक ज्वार उत्पन्न होगा बहुत देर का, जो क्या होगा, ऐसा बल जो प्रभावशाली बल ही होगा, जो ये क्या करेगा, इसको इसको क्या करेगा, या तो इधर खींच देगा या तो इधर खींचेगा। तो कोई मतलब ये क्या हुआ, विस्थापन का काम ये कर रहा है। किन्होंने दिया, ये आपका वेगनार साहब ने दिए। लेकिन इनका दोनों जो एविडेंस है ना, मतलब कारण जो ये बताएं, इनका जो कारण था आपका एक फ्लिंग वाला, फ्लिंग फोर्स का, पोलर फ्लिंग्स का, और एक आपका टाइडल फोर्स का, तो ये दोनों कारण को क्या माना गया कि ये मतलब सही नहीं माना गया। लोगों ने इनके बात को सही नहीं माना गया। तो ये क्या है कि इनका जो सिद्धांत को सही उस समय नहीं माना गया। तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो आप लोग आज टिलाइट के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, टिलाइट के बारे में, टिलाइट के बारे में। तो टिलाइट वैसे चट्टान, वैसे अवसादी चट्टान जो ग्लेशियर के अवसादों द्वारा या ग्लेशियर के निक्षेपण से निर्मित हुआ है। ठीक है, जो कहाँ कहाँ मिलता है आपका, अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, इंडिया आदि में भी पाए जाते हैं। ओके, अब इसके बारे में और लिख लीजिए कि ये क्या काम करता है, पुरातन जलवायु, पुरातन जलवायु, ओके, पुरातन जलवायु एंड कॉन्टिनेंटल जो है, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट को भी बताता है। ठीक है, पहले ये पुरातन जलवायु का मतलब होता है पैलियो क्लाइमेट्स। ठीक है, दूसरा आप क्या लिखिएगा, और एक चीज और नोट करके लिख लीजिएगा कि जो ग्लेशियर का हिमानी जो होता है मतलब अपर्दन जो होता है धीमे धीमे होता है आपका, और नदियों का अपर्दन तेजी से होता है अकॉर्डिंग टू ग्लेशियर, ग्लेशियर के अनुसार तेजी से होता है। इन्होंने कारण में दिया क्या, कारण में लिखिएगा आपका फोर्स, फोर्स दो फोर्स दिया, ड्रिफ्टिंग मतलब फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग दो फोर्स दिया आपका, एक आपका पोलर, पोलर फ्लिंग फोर्स, और एक आपका दूसरा जो हुआ आपका टाइडल फोर्स। ओके, टाइडल फोर्स हिंदी वाले, पोलर फ्लिंग फोर्स होता है ध्रुवीय, ध्रुवीय, फ्लिंग का फ्लिंग ही लिखिएगा। ओके, फ्लिंग ही लिखिएगा, फ्लिंग बल, और इनका टाइडल फोर्स मतलब ज्वारीय बल, ज्वारीय बल। ओके, आप ये लिख लीजिएगा कि पोलर में क्या दिए, पोलर फ्लिंग में तो ऐसा फोर्स या ऐसा बल जो
पोल की ओर लग रहा हो, तथा ये कॉन्टिनेंट को यानी महाद्वीप को ध्रुवों की ओर खींच रहा हो, ठीक है, इसे पोलर फीलिंग। अब दूसरा में आइए, टाइडल फोर्स, ठीक है। टाइडल फोर्स गुरुत्वीय बल पृथ्वी पर लगता है, जो ज्वारीय बल पृथ्वी पर लगता है, जो ज्वारीय बल है, पृथ्वी को आकर्षण करता है, अपनी ओर आकर्षण करता है, ठीक है, तथा महासागरों में ये ज्वार पैदा करता है, एवं करोड़ों वर्ष बाद यही ज्वार एक प्रभावशाली बल बनकर उत्पन्न होता है, तथा महाद्वीपों को विस्थापन के लिए सक्षम हो जाता है एवं उसे विस्थापित कर देता है, सक्षम होकर महाद्वीपों का विस्थापन कर। आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ठीक है। वेगनार साहब को तो दुनिया वालों ने फेल कर दिया, वेगनार साहब को कब दिए थे? 1912 में, ये याद रखिएगा। पीसीएस वाले और जो भी अपना स्टेट वाले जो पेपर देते हैं ना, उसमें ये पूछता है। एक बार तो बीपीएससी का क्वेश्चन में भी आया था कि किसने मतलब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था, तो ये वेगनार साहब का क्वेश्चन आया हुआ है। आई होप आप लोग देख के आप लोग संतुष्टि कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको लगा होगा कि मतलब सर ऐसे ही बोल दिएगा। नहीं, आप देखिएगा, थोड़ा प्रमाण देखिए। सच के प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन प्रमाण तो देना ही पड़ता है। जैसे वेगनार साहब ने दिए, वैसे दुनिया को भी देना ही पड़ेगा। तो आगे चलते हैं। आगे का क्या है कि मतलब देखिए, इनका जो वेगनार साहब का जो ये कॉन्टिनेंटल थ्योरी था, वो क्या था कि किसने सिद्ध करवाया? तो एक थे, आपको याद होगा, 1930 में, 1930 में आर्थर, ठीक है, आर्थर होम्स, ठीक है, आर्थर होम्स, लिख लीजिएगा आप लोग, आर्थर होम्स, ठीक है। ये क्या थे? उन्होंने एक सिद्धांत दिया। सिद्धांत क्या दिया? इन्होंने कहा कि संवहनीय धारा सिद्धांत दिया। धारा सिद्धांत दिया। कौन सा? कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, ओके, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी किसने दिया? 1930 में आर्थर होम्स। ये आप लिख लीजिए, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कीजिए। 1930 में आर्थर होम्स ने संवहनीय धारा सिद्धांत को प्रतिपादित किया, तथा प्रतिपादित तक ही लिखिएगा। एवं इंग्लिश वाले 1930 में मतलब आपका कन्वेंशनल जो करंट थ्योरी जो देने वाले हैं, वो कौन है? 1900 आपका 30 में आर्थर होम्स। आप लिख लीजिएगा दोनों। तो अब ये जो हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा कि ये क्या था, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी क्या था। तो उससे पहले हम लोग कन्वेक्शनल करंट के पहले हम लोग जानते हैं कि कन्वेक्शन मीन्स क्या होता है। कन्वेक्शन मीन्स क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे कन्वेक्शन कहते किसके हैं। एक कन्वेक्शन होता है, एक एडवेक्शन होता है, ये आप आई होप समझ रहे होंगे। तो कन्वेक्शन क्या होता है, ठीक है। जैसे देखिए क्या हो गया, आपको मैं सामने तो नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैं हर चीज आपको मैं समझाते चलूं। तो मान लिया जाए कि टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर है, ठीक है, ये टेम्परेचर है, ठीक है। ये टेम्परेचर में क्या हो, मतलब ये टेम्परेचर जो है आपका, ये आपका वर्टिकल हो, ये टेम्परेचर जो कैसा हो, वर्टिकल हो, ठीक है, ऊर्ध्वाधर हो, वर्टिकल हो, ठीक है, वर्टिकल हो, हिंदी वाले ऊर्ध्वाधर हो, ठीक है, ऊर्ध्वाधर हो, ओके, ऊर्ध्वाधर हो, ओके। तो ये कैसा हो, टेम्परेचर ऊर्ध्वाधर हो, मतलब आपको नीचे से ऊपर जा रहा हो, नीचे से ऊपर जा रहा हो, ये नीचे है, ये आपको ऊपर जाएगा, तो ये आपका क्या हुआ, टेम्परेचर ऐसे चल रहा है। तो इसी वर्टिकल दिशा में मान लिया जाए कि जो ऐसे चल रहा है, उस वो टेम्परेचर में अगर दिशा में इसका परिवर्तन आ जाए, मतलब कुछ बदलाव आ जाए, तो उसी को क्या बोला जाता है, आपका कन्वेक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कन्वेक्शन। नहीं समझे? ये टेम्परेचर है,
अब ये ऐसे जा रहा है, वर्टिकल दिशा में जा रहा है और इसी के दिशा में क्या है कि इसका मतलब डायरेक्शन में क्या है कि कुछ बदलाव आ जाए तो क्या कहलाएगा ये? संवहन कहलाएगा। ठीक है? ये ऐसा जो चलता है ना उसे संवहन कहते हैं। ठीक है? दिशा में परिवर्तन आता है और यही वर्टिकल जो होता है, वर्टिकल जो टेम्परेचर चलता है, इसी को क्या बोला जाता है? संवहन होता है। ठीक है? संवहन। तथा क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज कौन क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल, मतलब छत के देखिए आप समझ सकते हैं क्षैतिज माने छत, ये छत हो गया हमारा, छत की दिशा में चल रहा है अगर आपका तापमान और उसमें परिवर्तन आ गया तो ये आपका एडवेक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडवेक्शन कहलाएगा। अब यहीं से आप कन्वेक्शन जब समझ गए, कन्वेक्शन और एडवेक्शन जब समझ गए तो देखिए कन्वेक्शनल जो आप आराम से समझ जाइएगा। क्या है? ये हमारा है जो आपका क्या है? हमने बताया था आपको लिथोस्फीयर है। क्या है? लिथोस्फीयर है। ठीक है? लिथोस्फीयर। देखिए आपको लिथोस्फीयर मैंने आपको लगभग आपको सेकंड क्लास में या फर्स्ट क्लास में आई होप आई थिंक सेकंड क्लास में ही आपको लिथोस्फीयर का पूरा पार्ट को आपको कंप्लीट करवाया था। या आपको फर्स्ट क्लास में ही। तो प्लीज़ आप मेरे वैरायटी ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न विद स्ट्रैटेजी चैनल पे जाके और हमारे जो प्लेलिस्ट है आपका एनसीईआरटी का उसमें आप जाके आप देख सकते हैं। हमारा जो आज तक का जो मतलब आपका वीडियो होगा वो आपको सबको मिल जाएगा। तो कृपया करके हमारा एक लक्ष्य है जो हमारे तरफ से हम लोग का कि 1 के तक सब्सक्राइबर को आप से जल्दी जोड़ें ताकि मैं आपके लिए और भी कुछ लाने का सोच सकूँ और हमें भी मोटिवेशन मिलता है भाई कि हमारा पढ़ाया हुआ कोई जायज़ तो है, ऐसा तो नहीं है कि मतलब ऐसे ही हवा में कोई पढ़ा रहे हैं हम लोग। तो थोड़ा-सा आप लोग मोटिवेट कीजिएगा और आप अपने प्रतिक्रिया भी ज़रूर साझा कीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में लाइक और आपको और कैसे चाहिए क्या चाहिए वो आप अपने माँग को हमारे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और हमारा वेब्स अकेडमी 24 आपका टेलीग्राम चैनल है उस पे भी आप जुड़िए और आपको वहाँ पे नोटिफ़िकेशन क्लासों का मिल जाएगा। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। तो आई होप अब आप लोग इस पे काम ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा प्लीज़ और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए और कीजिए भी। ठीक है? अब हम लोग समझते हैं कि जैसे ये लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर मान लिए, ठीक है? एल लिख दिया मैंने बड़ा-सा। नीचे क्या होता है? ये दूरवत्ता मंडल है जिसको asthenosphere आप लोग को मैं बताया था कि asthenosphere लिथोस्फीयर का नीचे रहता है, ठीक है? ये क्या हुआ कि ये मैग्मा हुआ, ठीक है? मैग्मा है, तो मैग्मा क्या करता है कि जैसे मैं आपको फिर से बताऊँ, ठीक है? ये तो मान लिया लिथोस्फीयर है। अब यहाँ से मैग्मा स्टार्ट हुआ, ठीक है? तो मैग्मा जब स्टार्ट होता है ऊपर जाने के समय में क्या होगा? उससे पहले एक चीज़ और समझिए। देखिए आप लोग ऐसे नहीं समझ पाइएगा। जैसे ठीक है, यहाँ से आपका मैग्मा स्टार्ट हुआ, तो आपका ठीक है, मैग्मा ऐसे स्टार्ट हुआ, तो क्या हो गया? यहाँ से उठा, तो बाद में क्या होता है कि मैग्मा के जैसे यहाँ से उठ गया, यहाँ से उठा, तो ये इधर फैला, ठीक है? फैला, ठीक है? तो फैला, यहाँ पे तो कमी आ जाएगा ना, तो ये क्या करेगा? ये कमी को फिर ये वाला जो मैग्मा है, जो ये कमी को भरने यहाँ पे आएगा, ठीक है? ये वाला क्या है? यहाँ पे भरने आएगा, तो ये क्या करेगा? एक सर्किल बना लेगा, ठीक है? एक सर्किल बना लेगा, ठीक है? नहीं समझे? मान लिया जाए कि यहाँ से आपका मैग्मा उठ रहा है, तो यहाँ पर तो कुछ आपका कमी होगा ना मैग्मा का, तो कमी होगा तो जब ये क्या होता है आपका ये इसको यहाँ आ जाएगा, जैसे यहाँ ज़्यादा हो गया तो ये यहाँ आपको आएगा, ये आपका यहाँ आएगा, तो ये क्या हो गया सर्किल एक बनाएगा, एक सर्कल बनाएगा, ठीक है? तो ऊपर जैसे मान लिया कि मैग्मा ऊपर उठ रहा है आपका, तो आपका इधर-उधर भाग रहा है, तो ये क्या होता है सर्किल बनाएगा। तो क्या होता है कि जब कैसे सर्किल बनाएगा ये भी आप लोग नहीं समझ रहे होंगे। जैसे देखिए वो बताने का मेरा रीज़न ये था कि आपको यहाँ पे लाना था। कहाँ पे? यहाँ पे लाना था। जैसे ये मैं तो आपको बता दिया कि ऐसे उठा फिर आपका यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो से सर आप ये भी तो पूछिएगा कि सर ये सर्किल कैसे बन गया? उसको मैं उसका भी इलाज है। इलाज तो है सब चीज़ का। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए समझिएगा मेरे क्लास में सिर्फ़ समझना है। ठीक है? नोट्स तो आपका ऐसे ही आप तैयार कर लीजिएगा। मेरा ये पर्पस नहीं रहता है कि सिर्फ बकवास करके निकल जाऊँ। बस कुछ चीज़ों का है कि चलता है, तो वो चलना भी चाहिए। लेकिन आप देखिए पहले कि यहाँ पे क्या है कि क्लास पे आइए, यहाँ पे क्या है कि ये लिथोस्फीयर है। मैग्मा यहाँ से आपका asthenosphere से निकल रहा है, ठीक है? मानते हैं मैग्मा यहाँ से उठा,
ठीक है, उठा, उठा, उठा। यहाँ से क्या होगा? टकराया, ठीक है? ये क्या हुआ? स्थल मंडल से टकराता है। टकराने के कारण ये इधर मुड़ गया, एक इधर मुड़ गया, ठीक है? इधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हेलो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, 1 मिनट, फिर से देखिए, फिर से देखिए। ये आपका लिथोस्फीयर हुआ, ये आपका यहाँ पे मैग्मा है, ये ऊपर उठा, ठीक है? ऊपर उठा, ऊपर उठा, 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 यहाँ टकराया, 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 यहाँ आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, एक इधर आ गया, इधर आ गया। इधर जब आ गया, इधर जब फैल जाएगा तो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे तो कमी आएगा ना, यहाँ 1 नंबर, ठीक है? 1 नंबर पर कमी आएगा, 2 और 3 पर यहाँ पर तो रहेगा। तो ये 2 और 3 वाला क्या होता है कि यहाँ भरने का कोशिश करते हैं, यहाँ भरने का कोशिश करें। तो ये क्या बन गया? एक सर्कल बन गया, सर्कल बन गया, सर्कल बन गया, ठीक है? एक सर्किल का विकास करता है, ठीक है? सर्किल का विकास करता है, सर्किल बना लिया। तो यही मैं उस समय से मतलब आपको बताने का कोशिश कर रहा था। जैसे लिथोस्फीयर में मतलब डायरेक्ट आपको बताता कि मैग्मा जो ऊपर जाता है तो टकरा कर लिथोस्फीयर से एक सर्किल का निर्माण करता है। तो मैं आपको वही बताने का कोशिश कर रहा था। तो ये तापमान में जो बदलाव आता है, जो तापमान में और दुर्बलता मंडल में ही होता है ये जो होगा आपका स्टेनोस्फीयर में ही होगा। तो ये सर्कल बनाया, क्या होता है कि जब तापमान में आप पूछ रहे होंगे सर तापमान में बदलाव कैसे आएगा? तापमान में जब आपका बढ़े या घटेगा कैसे? यही था ना? तो तापमान में जो बदलने का कारण जो था, तापमान का बदलने का कारण था, वो क्या था? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। नीचे हमारा क्या पाया जाता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाया जाता है, ठीक है? ये क्या होता है? ये भी कहिएगा कि सर ये कैसे चेंज करवा देता है? ठीक है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैसे ये तापमान में कम कर देगा? तो इनके पास खुद का अपना ऊष्मा होता है। किनके पास? रेडियो एक्टिव एलिमेंट के पास। तो ये क्या होता है? यही आपका क्या करते हैं, जो पाए जाते हैं, कहीं पे ज़्यादा पाया गया तो तापमान में आपका बदलाव कर देते हैं। तो ये जो हमारा जो थ्योरी निकला, जो कन्वेक्शनल जो संवहनीय धारा बना कि एक सर्किल बना दिया आपका, संवहन करने लगा, तो ये क्या हो गया आपका, इसी के कारण क्या होता है, मैग्मा जो होता है, मैग्मा का क्या हुआ, मूवमेंट करने लगा और इसी मैग्मा के मूवमेंट के कारण क्या होता है, महाद्वीप का भी विस्थापन होता है, जो हम लोग को पता नहीं चलता है कि कहाँ कितने मतलब स्पीड में कर रहा है कि क्या, वो हमें महसूस नहीं हो पाता है। तो अल्फ्रेड जो वेगनर जो साहब ने बताया था, वो उनका रीजन सिर्फ गलत था और जिनको किसने सिद्ध किया, आपका 1930 में आर्थर होम्स द्वारा, ओके, होम्स द्वारा सिद्ध किया गया। तो ये आई होप आप लोग को पूरी तरीके से ये जो मैग्मा वाला जो मैथ था ना, आपको तो मैं बता दिया था, आपका जब फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था कि जो जब ज्वालामुखी, जब हम लोग वोल्केनो जब पढ़ रहा था, तभी आपको बता दिया था कि मैग्मा जो होता है हलचल हुआ, उसके कारण ये निकला तो ऐसा तो हम लोग पहले जान गए थे ना। तो वो हम लोग उस समय उनको ये चीज का नहीं था और 1930 के बाद ही आई थिंक सबको पता भी चला। तो अल्फ्रेड वेगनर का जो सिद्धांत को सही किसने ठहराया, तो आर्थर होम का जो कन्वेक्शनल जो करंट थ्योरी है वो समझाया, ठीक है? वो कारण बना, जो सही कारण बना और आज हमारे जो हमें पता लग रहा है कि महाद्वीप का विस्थापन हो रहा है और महाद्वीपीय विस्थापन का थ्योरी सही हो गया। तो आप देखिएगा आप क्लास 9th में देखिएगा, आपका जो है कि गोंडवाना लैंड और पैंजिया का नाम दिया गया है, पैंथलासा शब्द का उपयोग किया गया है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। मेरा मोटिव जो रहता है ना कि टॉपिक आप लोग को एक टॉपिक उठाया जाए, आपको ओवरऑल और ये टॉपिक पूरी नॉलेज दिया जाए। जहाँ-जहाँ आपका जिस भी एनसीईआरटी से है, उससे उससे जोड़कर यहाँ आपको पूरे तरीके से बता दिया जाए। आपको ऐसे भी बाद में आप रीडिंग तो देना ही ज़रूरी है, आपको रीडिंग आप दे सकते हैं। लेकिन आपको ओवरऑल नॉलेज जब पता रहेगा, तो आप समझ सकते हैं, उससे भी आप जुड़ के पढ़ सकते हैं। थोड़ा-सा यहाँ पे अलग-अलग पार्ट में ऐसे-ऐसे बाँट के मतलब दिया गया है, जिसे मैं एक साथ जोड़ के आपको पढ़ाता हूँ। तो आज का क्लास कैसा लगा आपको? आई होप आपको थोड़ा-सा मैं इसके बारे में थोड़ा-सा ये भी आपको दिखा देता हूँ, जो हमारा 4th नंबर जो चैप्टर का आपके पास जो ओशन, आपका 1 मिनट, देखिए आपका प्लेसर निक्षेप जो है, आपका संवहन धारा क्या कर रहा है कि 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने मेंटल भाग में संवहन धाराओं का प्रवाह की संभावना को व्यक्त किया। ये धाराएं रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न भिन्नता से मेंटल भाग में क्या होता है, उत्पन्न होता है।
होम्स ने तर्क दिया कि पूरे मेंटल भाग में इस प्रकार की धाराएं को का तंत्र विद्यमान है। यह उन प्रभाव बलों की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास था जिसके आधार पर समकालीन जो वैज्ञानिक ने महाद्वीपीय सिद्धांत को नकार दिया था। ठीक है, यही चीज है आपका जो हम लोग पढ़े थे। ओके, तो ये आपका इंग्लिश वाले में भी आप देख सकते हैं आपका। ठीक है, कन्वेक्शनल जो है आपका इंग्लिश वाले भी आप देख सकते हैं, आपका दिया होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 1 मिनट, आपका कहाँ पे दिया हुआ है ये संबंध धारा का, ये कौन सा में दिया है, आपका दिया होगा आई थिंक, यहाँ पे तो नहीं आया है आई थिंक। ठीक है, आप देख लीजिएगा 1 मिनट इंग्लिश वाले में भी कि वहाँ पे भी आपका ये लगाया हुआ है। ओके, तो आपका ये बताया हुआ है पूरे तरीके से। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, समझे। तो कल हम लोग और इसके बारे में मतलब हम लोग जानकारी लेंगे। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा, तो हमारे वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न स्टडी चैनल को आप 1000 सब्सक्राइबर का जो हम लोग का मुहिम है उसको कम से कम पूरा करवाइए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए और भी नए नए चीज़ों आपके लिए लाया जा रहा है। ओके, तो आप हमारे साथ चैनल पे बने रहिए और हमारा जो द हिंदू का क्लास भी डेली आपके लिए अवेलेबल करवाया जा रहा है। प्लस में एमसीक्यू जो हमारा है कि पॉलिटी का जो है आपका टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है, तो प्लीज़ आप उसे भी देखिए। आप लोग सभी एग्ज़ामों में आपको जितने भी करवाया जा रहा है ना, सभी एग्ज़ामों में आपको काम देगा। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर एक कि जैसे आपका यूपीएससी में ही काम देगा, ऐसा नहीं है कि अगर ये आप जानकारी ज्योग्राफी का भी ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है। आपका झारखंड का पीसीएस का भी काम देगा, झारखंड का जो भी आ रहा है उसमें भी काम देगा, आपको यूपी पीसीएमसी में काम देगा, यूपीएसआई सब में काम देगा। आपका बिहार दरोगा हो गया, बिहार आपका एडीओ का एग्जाम हो गया, बिहार एसएससी हो गया, झारखंड एसएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, ये सब में आपको काम देगा। क्योंकि जीके जीएस का तो जो भी है आपका जनरल नॉलेज और जीएस का वो सब आपका पार्ट आता ही आता है। तो आपका एक तो आपका पार्ट रहता ही रहता है, सब में वेटेज अच्छा खासा ही रहता है। तो ज़रूर आप ये शेयर भी कीजिएगा और तक भी पहुँचाइएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।